ये हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th के डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम लोग पिछले क्लास में 1 से 10 क्वेश्चन देखे थे ऑब्जेक्टिव का। आज हम उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है यानी क्लास 12th ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव जो होगा किस चैप्टर का होगा? डिफरेंशिएशन का होगा। किसका होगा? डिफरेंशिएशन का होगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डी बाय डी एक्स टू टेन इनवर्स एक्स। ऑप्शन नंबर ए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी 1/1 प्लस 4x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी 2/1 प्लस 4x स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव का हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो y बराबर मान लिए 2 tan इनवर्स x। अब dy बाय dx दो को आप छोड़ दीजिए, और यहाँ tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है, आप फार्मूला पढ़े होंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फाइनली इसको हम लिख सकते हैं 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी अगर आपका ऑप्शन नंबर बात क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है डी ई के पावर एक्स स्क्वायर अब बाई डी एक्स। और ऑप्शन नंबर ए है ई एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है ई के पावर 2x। ऑप्शन नंबर सी है 2x ई एक्स के पावर 2। और ऑप्शन नंबर डी है 2x ई के पावर 2x। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले हम क्या करते हैं, y बराबर ई एक्स के पावर 2, इसको हम क्या करते हैं y मान लेते हैं, और dy बाय dx इसको हम क्या करते हैं ई एक्स के पावर 2। यानी e के पावर कुछ भी रहता है उसको पहले हम लिखते हैं, e के पावर कुछ भी रहता है पहले उसको लिखते हैं, इंटू डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। ठीक है, e के पावर x के पावर 2 यानी e के पावर x स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, e के पावर x का डिफरेंशिएशन वो e के पावर x ही होता है। तो e के पावर x स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन e के पावर x स्क्वायर होगा। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x होगा। यानी फाइनली लिखेंगे तो 2x और e पर पावर x स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? जवाब सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, डी बाई डी एक्स 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 2x। ऑप्शन नंबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ऑप्शन नंबर बी 2x माइनस 2। ऑप्शन नंबर सी 2x प्लस 2। ऑप्शन नंबर डी x माइनस 2। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो डिटरमिनेंट की बात करते हैं। y बराबर यहाँ क्या है? x x x 2x। तो पहले y बराबर इसको सॉल्व कर देते हैं। डिटरमिनेंट को पहले ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो x गुना x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अब माइनस 2x। ये आपका क्या हो गया? डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिए। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद उसका कहता है डिफरेंशिएशन करिए। तो बताइए प्यारे बच्चों, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, x के पावर n के फॉर्मूला के हिसाब से आप n x के पावर n माइनस 1 लिखिएगा। तो उसी प्रकार इसको 2x के पावर 2 माइनस 1 लिखिएगा। और 2x का डिफरेंशिएशन 2, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा 2x के पावर 1 माइनस 2।
यानी उस हिसाब से अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। यानी इसमें आपका दो क्वेश्चन दिया गया, पहले डिटर्मिनेंट दिया गया है और डिटर्मिनेंट देने के बाद और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद कहता है उसका डिफरेंशिएशन करिए। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x आया और इसका कहता है डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, यानी डी बाई डी एक्स लॉग 3 के पावर x इंटू लॉग ये कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1/9, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 2 log 3, ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि y बराबर log 3 के पावर x इंटू log x पर 3। ये log का प्रॉपर्टीज है a बेस, ये a बेस है और b है, तो इसको हम लिख सकते हैं log b बटे log a। ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया। और दूसरा प्रॉपर्टीज, इस दोनों फार्मूला का अगर मिला के बात किया जाए तो log b बेस a रहेगा, तो इसको लिखेंगे log a बाई log b। और तीसरा बात करेंगे तो log a बेस b गुना log b बेस a बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो हम आपको तोड़ के बता देते हैं 1 कैसे होता है। तो log x बटे log 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, log 3 होगा, इंटू और इसको लिखेंगे log 3 बाय log x। ये log x इसके साथ कटा, log 3 इसके साथ कट गया, बचा 1 और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप भली भांति जानते हैं कि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। और उसके हिसाब से अगर आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, डी बाई डी एक्स यानी log x के पावर 100 है, log x के पावर कितना है, 100 है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 बटे एक्स के पावर 100, 1 बटे एक्स, 100 बटे एक्स और 1 बटे 100x, 1 बटे 100x। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो y बराबर log x के पावर 100। ठीक है, अगर x के पावर 100 है तो dy बाई dx हो जाएगा आपका d log x के पावर 100 बाई dx के पावर 100, और जो नीचे है उसका डिफरेंशिएशन dx के पावर 100 बाई dx। तो log x का डिफरेंशिएशन जो होता है, वो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 बटे x। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, यानी log x के पावर 100 का डिफरेंशिएशन x 1 बटे x के पावर 100, और x के पावर 100 का डिफरेंशिएशन 100 x के पावर 100 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 बटे x के पावर 100 इंटू 100 x के पावर 99। तो ये और ये कटेगा तो बचेगा 100, ऊपर 99 गो x था, नीचे में 100 गो x है, तो ये बच जाएगा। तो उस हिसाब से अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी सही होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर, 16 नंबर, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, फिर से आ गया आपका, यानी x
15 4 4, यानी डिटर्मिनेंट करके जो आएगा उसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। डिटर्मिनेंट करने के बाद जो बचेगा उसको क्या करना है हम लोग को, डिटर्मिनेंट करने के बाद जो बचेगा, डिटर्मिनेंट करने के बाद जो बचेगा उसी का करना है डिफरेंशिएशन। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, y बराबर क्या डिटर्मिनेंट दिया है उसकी बात कर लेते हैं, x 15 4 4। तो पहले डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे, 4x होगा माइनस कितना होगा 60। अब डिटर्मिनेंट करने के बाद कह रहा है डिफरेंशिएशन करने, तो 4x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि 4 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 4 इंटू 1 4 और 60 का 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी सही होगा। चलिए तेजी से लिखिए तो। क्वेश्चन नंबर 17, डी बाई डी एक्स ई के पावर 3 माइनस 2x, और ऑप्शन नंबर ए है ई के पावर 3 माइनस 2x। ऑप्शन नंबर बी है 2 ई के पावर 3 माइनस 2x। ऑप्शन नंबर सी है माइनस 2 ई के पावर 3 माइनस 2x। ऑप्शन नंबर डी है माइनस ई के पावर 3 माइनस 2x। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो y बराबर e के पावर 3 माइनस 2x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहले हम जान ले कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है e के पावर x ही होता है, यानी e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e के पावर x ही होता है। तो d e के पावर 3 माइनस 2x बाय, जो पावर में रहता है उसको नीचे लिखते हैं, जो पावर में होता है उसको नीचे लिखते हैं, और d 3 माइनस 2x बाई डी एक्स। ई के पावर में कुछ भी रहता है ना प्यारे बच्चों, उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, और 3 का डिफरेंशिएशन 0 और 2x का डिफरेंशिएशन 2, यानी e के पावर 3 माइनस 2x, और ये बचेगा माइनस 2, इसको आगे लिख दीजिए माइनस 2 e के पावर 3 माइनस 2x, यानी ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। डी बाई डी एक्स कॉस पाई एक्स प्लस साइन पाई। ऑप्शन नंबर ए माइनस साइन पाई एक्स प्लस साइन पाई। ऑप्शन नंबर बी माइनस पाई साइन पाई एक्स। ऑप्शन नंबर सी माइनस साइन पाई एक्स। ऑप्शन नंबर डी साइन एक्स। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, y बराबर कॉस पाई एक्स प्लस साइन पाई को लिखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे cos पाई एक्स को जब हम ब्रेक करेंगे तो cos पाई एक्स जो थीटा में रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं, जो थीटा में रहता है उसको नीचे में लिखते हैं, जो नीचे रहता है उसको ऊपर में लिखते हैं। जो थीटा में रहता है उसको नीचे लिखते हैं, जो नीचे रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, और प्लस साइन पाई का डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसलिए ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि x वगैरह नहीं है। तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, और थीटा पाई एक्स है तो पाई एक्स लिख दीजिए, और पाई का पाई लिख दीजिए क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। फाइनली माइनस पाई साइन पाई एक्स हो जाएगा, यानी अगर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है डी बाई डी एक्स 2e के पावर 2x। ऑप्शन नंबर ए 2e के पावर 2x, ऑप्शन नंबर बी e के पावर 2x, ऑप्शन नंबर सी 4e के पावर 2x, ऑप्शन नंबर डी 2e के पावर x। ठीक है, तो चलिए y बराबर 2e के पावर 2x है। इसको हम चेन रूल में कैसे तोड़ेंगे, जरा देखिए, दो को छोड़ दीजिए। e के पावर 2x, जो पावर में रहता है उसको नीचे लिखते हैं और जो नीचे रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं? चेन रूल। आप 2 को छोड़ दीजिए, अभी तुरंत बताए थे नूनू कि e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन जो होता है e के पावर 2x ही होगा, क्योंकि e के पावर में जो भी रहता है उसका डिफरेंशिएशन उतना ही होगा। e के पावर में कुछ भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन उतना ही होगा, यानी e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन e के पावर 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा क्योंकि x का 1 होता है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 e के पावर 2x, यानी ऑप्शन बात करें तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। डी बाई डी एक्स सेक एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए सेक एक्स इंटू 10x, ऑप्शन नंबर बी सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ऑप्शन नंबर सी 10x, ऑप्शन नंबर डी कॉट एक्स। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। क्वेश्चन नंबर 21 डी बाई डी एक्स लॉग x के पावर n। ऑप्शन नंबर ए 1/x के पावर n, ऑप्शन नंबर बी n, ऑप्शन नंबर सी 1/x, ऑप्शन नंबर डी n/x। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा? log x के पावर n। अब इसको चेन रूल में फिर से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा d log x के पावर n बटे dx के पावर n इंटू dx के पावर n बाई dx। और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log के बाद कुछ भी रहता है 1/x के पावर n हो जाएगा, इंटू x के पावर n का डिफरेंशिएशन x n के पावर n-1 हो जाएगा। इसको हम फाइनली लिखेंगे n x के पावर n-1 बटे x के पावर n। एक फार्मूला पढ़े होंगे क्लास 7-8 में, x के पावर n बराबर x के पावर m-n। ये हो जाएगा n x के पावर n-1, ये ऊपर जाके माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, n x के पावर -1 n, और किसी के भी पावर में माइनस रहता है वो नीचे आके क्या होता है? प्लस हो जाता है, यानी n/x हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यानी डी बाई डी एक्स ई के पावर कॉस एक्स। ऑप्शन नंबर ए है साइन एक्स ई के पावर कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर बी है माइनस साइन एक्स ई के पावर कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर सी है कॉस एक्स ई के पावर कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर डी है माइनस कॉस एक्स ई के पावर कॉस एक्स। ये 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, डी बाई डी एक्स साइन 4x, और ऑप्शन नंबर ए है 4 साइन 4x, 4 cos 4x, 4x साइन x,
और 4x cos 4x। तो क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 22 जो है y बराबर e के पावर cos x। तो इसको भी चेन रूल में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा d e के पावर cos x, और जो भी पावर में रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, यानी cos x नीचे लिखाएगा इंटू d cos x बाई dx, यानी e के पावर cos x का डिफरेंशिएशन e के पावर cos x ही होगा, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। फाइनली अगर इसको अरेंज करके लिखेंगे तो माइनस sin x e के पावर cos x, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए y बराबर क्वेश्चन नंबर 23, y बराबर 4x sin 4x, तो dy बाई dx, इसको भी चेन रूल में ब्रेक करेंगे तो sin 4x जो थीटा रहता है उसको नीचे लिखते हैं, 4x को नीचे लिखेंगे और इनटू d 4x बाई dx, तो sin 4x का हो जाएगा cos 4x, अब 4x का क्या हो जाएगा 4, इसको अरेंज करके लिखेंगे 4 cos 4x, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही ऑप्शन है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यही रखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम लोग 24 से कल स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।